अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। मैं कह रहा हूँ 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता है। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ अरे करने लगे हम। हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करते। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। घुसपैठिए कितने निकले, क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है। दादा, ये चुनाव के बाद वहाँ पर भी कमल खिलेगा। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। स्पष्ट रूप से कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ, 1008 बार कहूँ। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वारान मंदिर में, और ये RSS की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वारान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि RSS की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ RSS को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी ने शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब जो हो रहा है, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है
धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 दिसंबर है 2025 और जुम्मा का दिन है। सुबह का वक्त है, तकरीबन 10:11 हो गए हैं और आज की ये चौथी वीडियो है। मेरे दोस्तों, मैं बहुत चाहे गुस्से से समझाऊं, चाहे प्यार से समझाऊं, चाहे नफरत से समझाऊं, जैसे भी समझाऊं, मेरा मकसद है कि दुनिया भर की औरतों को, भारत की औरतों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी की औरतों को बाज़ार में बैठने से रोका जा सके। इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार जो है वो बीजेपी है और बीजेपी आप देख रहे हैं बिहार में ज़बरदस्ती सरकार बनाने के बाद अब वो बंगाल को टारगेट कर रहे हैं और बंगाल को टारगेट करते हुए उन्होंने एक पांसा फेंका हुआ, एक चाल चली है, एक मक्कारी की है कि वो बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के बाबरी मस्जिद बनवाया जा रहा है, किसी हिमाऊ को खड़ा किया जा रहा है, 3000 करोड़ में बाबरी मस्जिद बनेगी। ये सब जो फितना है, ये मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की चाल है। आप कहेंगे मुसलमान मस्जिद बना रहा है, फिर बीजेपी की चाल कैसे है? थोड़े समय में आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो बंगाल की सरकार को गिराने के लिए हिंदू मुसलमान करना बहुत ज़रूरी है और हिंदू मुसलमान करने के बाद वहाँ पर मुसलमानों को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के जो भी, अभी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि कुछ पर्दे में रखना चाहता हूँ, तो ये सब करके वहाँ झोल झाल होगा और ममता दीदी की सरकार जो है वो गिराई जाएगी। उसके बाद पूरे बंगाल को खंडर किया जाएगा। मकसद ये है, अंग्रेज़ों का काम करना है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का, और पूरे हिंदुस्तान से धर्म मजहब सब खत्म करना है। हिंदू धर्म भी सब खत्म हो जाएगा। अभी नाम लिया जा रहा है ना, खत्म हो जाएगा। आपकी औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा तो हिंदू धर्म क्या है? आपकी मंदिर गिरा दी जाएगी तो हिंदू धर्म क्या है? मस्जिद मदरसा गिरा दिया जाएगा तो हिंदू धर्म क्या है? धर्म मजहब क्या है? धर्म मजहब यानी सबको, जो जिसका धर्म है अपने अपने धर्म पर रहे या बदली करे, लोगों की मर्जी है। देश जब सब खत्म करेगी तो रखेगी क्या? अधर्म। औरतों को जब बाजार में बिठा दिया जाएगा तो बचेगा क्या? ये कौन सा धर्म है कि औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा? तमाम औरतों के, अब तुम्हारे मंदिर में जब औरतों के धंधे किए जा रहे हैं, सब पकड़े जा रहे हैं, राज खुल रहा है धीरे धीरे, मानो या ना मानो, समय रहते सब साबित होगा। समय सबको बलवान बनाता है। खैर कोई बात नहीं, इंतजार करो। मैं हिंदुओं को ये बताना चाहूंगा कि हिंदुओं, ये बहुत ही खतरनाक वक्त है ये। और हिंदुओं, तुम अपने सही पंडित से पूछो कि सनातन धर्म की किताब में क्या लिखा है। ये जो भगवाधारी पंडित होंगे, योगी होंगे, ये सही आचरण के होंगे या नहीं होंगे? भगवत गीता में और दूसरे शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है कि ये राक्षसी आचरण के होंगे? ये ऊपर से तो धर्म का चोला पहने होंगे लेकिन अंदर से राक्षसी आचरण के होंगे। आदित्यनाथ योगी को देख लो, वंदे मातरम को लेकर बैठे हुए हैं, जबकि वंदे मातरम की पूजा एक तरफ है। तुम जिसकी 1400 साल पूजा करते थे, उसके गले में लोहे की जंजीर डाल के औंधे मुंह गिरा के ट्रैक्टर से खिंचवा लिया, तो कौन से हिंदू हो तुम? पूरे लोगों के, गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, पूरे लोगों के घरों के दुकान, घर पे, मकान पे, दुकान पे, सब पे बुलडोजर चला रहे हो। न जाने कितने घर, अच्छे अच्छे बड़े बड़ी बिल्डिंगों पर बुलडोजर। ये सब बनाने गए थे तो कितने मुसीबत से बनाया था। एक एक इंसान ने कितनी मुसीबत झेली थी, कितने मेहनत करके पैसे जमा किए तो ये घर बनाया था, और बड़ी आसानी से पूरे घरों को तोड़ दिया जा रहा है। नाम अधिकरण, 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 घुसपैठी, घुसपैठी, घुसपैठी। न जाने कितनी वीडियो देखा मैंने। सबके पास पेपर है, मौजूद है, सारे पेपर है, और सब इंडियन है। कुछ होंगे बांग्लादेश आए हुए होंगे, आगते दाल में नमक के बराबर रहे भी होंगे। तो कोई गरीब अगर बांग्लादेश से भी आकर हिंदुस्तान में रोजी रोटी कमा रहा है खामोशी से, तो क्या तकलीफ है तुमको? क्या वो सारे जहां सारे सृष्टि का निर्माण करने वाले विधाता का भक्त नहीं है? वो अल्लाह का बंदा नहीं है? वो उसका मालिक कोई और है?
एक तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चलाया जाएगा, जिसके घर पे नहीं चलाया गया अभी उसके घर पे भी चलाया जाएगा। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखा जाएगा, पंडित बाभन ठाकुर सबके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। यहां अंग्रेजों की हुकूमत होगी, सबको गुलाम बना लिया जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो जैसे आमिर खान की वो फिल्म है लगान, 3 साल का लगान अंग्रेज मांगते हैं और वहां का राजा कुलभूषण खरबंदा होता है। आमिर खान जो एक गरीब आदमी वहां का होता है, सारे लोग जाते हैं कुलभूषण खरबंदा से, बोलते हैं भैया आप राजा हो, अंग्रेजों से सिफारिश करो कि हमारी लगान माफ कर दे, बारिश नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारे खेत में कुछ अनाज हमें खाने को नहीं, 3 साल का लगान कैसे देंगे। या जो भी लगान था उसमें मैं शायद थोड़ा भूल रहा हूं, तो लगान माफ करवाने गए थे तो उन्होंने क्रिकेट का मैच रख दिया कि अगर तुम जीत गए तो सब माफ, नहीं तो 3 साल का लगान दोगे। अब वो भी एक मुसीबत, लेकिन वो फिल्म है, क्रिकेट जीत गए तो उन्हें 3 साल का लगान माफ हो गया। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि असल हुकूमत किसकी है, तुम्हारे राजा की या अंग्रेज की। तो लगान फिल्म में असल हुकूमत अंग्रेज की थी, लेकिन वो राजा को बिठा दिए थे नाम के, राजा के बस में कुछ नहीं। ठीक इसी तरह होगा, हिंदुस्तान के गद्दार नेता बैठे हुए होंगे और चाइना के हाथों से मार खा के बैठे होंगे, थोड़ा बहुत हिंदुस्तान का कुछ इलाका बचा होगा और बहुत सारे इलाके चाइना के मिसाइलों से ख़त्म हो चुका होगा और उस यहाँ पर हुकूमत जो होगी वो अंग्रेज़ों की होगी और हिंदुस्तान की लड़कियों को कंटेनर में भर भर के अंग्रेज़ों को सप्लाई किया जाएगा। अंग्रेज इंजेक्शन लगा लगा के हिंदुस्तान की औरतों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उन बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करेंगे। क्या हिंदू ये बर्दाश्त करेंगे? पर अभी वो बोल नहीं रहे हैं, बोल धर्म की बात रहे हैं, वंदे मातरम, अखंड भारत, राम राज, हिंदू राष्ट्र, ये सब बातें। लेकिन पीछे से काम क्या हो रहा है? गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाना। आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो गरीबों के घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो? राम राज ला रहे हो तो हिंदू के घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो? कितने हिंदू के घर पे बुलडोजर चल, नहीं जी हिंदू मुसलमान सब नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू राज बना ही नहीं रहे हो। हिंदू राष्ट्र राम राज लाने का प्रयत्न ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है। प्रयास क्या है? इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के प्लान पे काम करना कि सारे लोगों को गुलाम बना लेना, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके औरतों को बाजार में रंडी बना के बिठा देना, ये है प्लान। तो फिर हिंदू के घर पे बुलडोजर क्यों न चलाओगे? खुलासा है बात को। हिंदुस्तान की सरकार अमेरिका के लिए काम कर रही है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है, सारे लोगों को गुलाम बनाना और सारे लोगों की बहन बेटियों को रंडी बना के बाजार में बिठाना, यह मकसद है। ये काम स्टेप बाय स्टेप, ये जुबान से मीठी बोल के करना है। वंदे मातरम, राम राज, हिंदू राष्ट्र, ये सब करना है, लेकिन काम उलट करना है। काम वही करेंगे जिससे इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का काम हो, जिससे अमेरिका का काम हो, जिससे लोगों को गुलाम बनाया जाए, जिससे तमाम लोगों की बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठाया जाए। काम यही करेंगे। वंदे मातरम कहते हो तो ठीक है, लेकिन बुलडोजर कहां से, बुलडोजर क्यों चला रहे हो भैया? जब सबके घर पे, सबके दुकान पे, सबके ठेले पर सब्जी भाजी सब दुकान पे बुलडोजर चला दोगे तो लोग क्या काम करेंगे? कैसे रोटी खाएंगे? लोगों के घरों की बहन बेटियां कैसे खाएंगी, कैसे रहेंगी? घर नहीं है, कहां जाएंगी? और हुकूमत शराब के अड्डे, सिर्फ यूपी में 27,308 नए शराब के अड्डे खोले गए हैं। तो ये लड़कियां कहां जाएंगी? लोग शराब के अड्डे में शराब पिएंगे, फिर क्या करेंगे? लड़कियों का घर नहीं होगा, आपने बुलडोजर चला दिया। क्या माशरा क्या बनेगा? ये देश कहां जाएगा? देश की लड़कियों का सहारा कौन बनेगा? तो क्या ये ऑटोमेटिक देश गुलाम नहीं बन जाएगा? जिनके घर पे आपने बुलडोजर चला दिया, जिसके दुकान पे बुलडोजर चला दिया, जिनके ठेलों पे बुलडोजर चला दिया, साग सब्जी के भी धंधे नहीं करने दे रहे हो आप, तो फिर वो क्या करेगा? कैसे खाएगा? उस घर की बहन बेटियां क्या करेंगी? आप उनको गुलाम बना लोगे, उनकी बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठा दोगे, है ना? पूरा देश कहां जा रहा है ये? इस पर सोचो। इस पर सोचो, ध्यान दो कि अगर हमारे देश के सभी लोगों के घरों पर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के घरों पर बुलडोजर चल जाएगा,
तो वो घर से बेघर हो जाएंगे, उनकी दुकान पे बुलडोजर चल जाएगा तो उनके पास कमाने का जरिया नहीं होगा। उनके तमाम साग सब्जी ठेले पर बुलडोजर चल जाएगा तो कहां से रोटी खाएंगे? जमीन जायदाद भी आप सब छीन ले रहे हो और सब अमीरों को दे रहे हो। एक वीडियो आपको दिखा दे रहा हूं, वो कह रहे हैं कि जी 1 रुपए में कितने एकड़ जमीन और कितने बाग वगैरह सब दे दिए मोदी जी ने अमीरों को। जब इतना तुम अमीरों को दे सकते हो तो गरीबों को रहने दो उनके घरों में, अपना साग सब्जी का धंधा करके, छोटी मोटी धंधा करके, काम काज करके, अपनी छोटी मोटी दुकानों में अपना गुजर बसर कर लेंगे। अपनी बहन बेटियों की इज्जत से उनकी रोटी चला सकेंगे, अपनी बहन बेटियों को 2 वक्त की रोटी खिला सकेंगे और इज्जत से अपने घर में अपनी उनकी बहन बेटियां रहेंगी। तो क्यों घर तोड़ रहे हो, क्यों दुकान तोड़ रहे हो, क्यों ठेले तोड़ रहे हो, क्यों साग सब्जियों की दुकानों पर बुलडोजर चला रहे हो? क्यों? कि वो कुछ भी काम ना कर सके, अपना गुजर बसर ना कर सके, मजबूर हो जाएं गुलामी करने पर कि उनकी बहन बेटियां बाजार में उनको बैठाया जा सके। हां, इसलिए जो मैं शुरू में वीडियो डालता हूं उनके बोल वचन सुनो, देखो कि तुम्हारे राजनेता क्या कह रहे हैं और ये देश कहां जाएगा। जब आप सबके घरों पे बुलडोजर चला दोगे तो फिर ये देश कहां जाएगा? सारी बहन बेटियां तो ऑटोमेटिक भी धंधे पे लग जाएंगी और ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? अंग्रेजों की गुलामी। अंग्रेज सारी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, सारी लोगों की बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठा देंगे। फायदा अंग्रेजों को होगा और देश तुम अपना बर्बाद कर रहे हो। जितने घरों पे बुलडोजर चलाया उतना घर बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, कितना पैसे का नुकसान किया है, कहां से आएगा? गरीबों को और बना के देना चाहिए, तुम और तोड़ के बर्बाद कर रहे हो। याद रखो, अगर तुमने गरीबों को बिगाड़ के अमीरों को आबाद करने की कोशिश की है जो, इस जमीन पर फिर अमीर नहीं रह सकेंगे, सिर्फ गरीब ही रहेगा। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी मुसीबत गरीबों को आएगी, बड़ी मुश्किलें गरीबों तो वैसे भी मुश्किलें झेलते हैं, झेल लेंगे, लेकिन इसके बाद थोड़े लम्हे के बाद, थोड़े वक्त के बाद जब अमीरों पर मुश्किल आएगी तो तुम नहीं झेल सकोगे। अमीरों का फिर खात्मा होगा, अमीरों को फिर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनके लिए माफी भी नहीं है, क्योंकि गरीब है तो अमीरों के तमाम खताओं को अल्लाह दरगुजर करता है, नजरअंदाज करता है कि गरीब सुकून से अपनी दाल रोटी में जी रहा है। लेकिन जब गरीबों की छाती पर तुम बुलडोजर चला दोगे तो फिर अमीरों का कोई रास्ता नहीं बचता कि उनको जिंदा छोड़ा जाए, उनको इस जमीन पे रहने दिया जाए। फिर अमीरों का इस जमीन पे रहने का हक छीन लिया जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर अमीर सुकून से इस जमीन पर नहीं रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे। इसीलिए जब जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, ये अधर्मी जब पाप के रास्ते में चलते चलते अपने आखिरी लम्हे पर पहुंचेंगे तब कोई आएगा। आने वाले ने जो कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्रणाय साधूना विनाशाय चतुष्कृतम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो बहुत ही मशहूर श्लोक है, हिंदुओं की है, सनातन धर्म की है, गीता में लिखा हुआ है और सारे हिंदू जानते हैं, सारे हिंदू के पंडित जानते हैं। किसी ने जो कहा है, जिसने कहा है, मैं समझता हूं कि बस वो खड़ा होने वाला है अधर्मियों के सामने। अधर्म क्या है सोचो, पाप क्या है सोचो, अत्याचार क्या है सोचो, अमीर गरीब में कौन किस पर अत्याचार कर रहा है सोचो, जुल्म किस पर हो रहा है सोचो, कौन सा धर्म खतरे में है सोचो। फिर वो यदा यदा कहने वाला कहां आएगा सोचो। पर जब वो आएगा तो उसके सामने किसी का चक नहीं चलेगा। याद रखो हिंदुओं,
अब तुम सामना करने वाले हो बड़ी मुसीबत का, बड़ी मुसीबत का, बड़ी मुसीबत का, बड़ी मुसीबत का। इसलिए औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए तैयार रहो। अल्लाह ने औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए गज़वे हिंद बनाई है, गज़वे हिंद, गज़वे हिंद, गज़वे हिंद। और उसकी शुरुआत खुद हिंदुओं ने, इन पाखंडियों ने की है, इन अत्याचारियों ने किया है, इन जालिमों ने किया है। अब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2 करो, तुम गज़वे हिंद का मुकाबला करोगे और ऑपरेशन सिंदूर 3 में तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान चले जाएगा और तुम एक एक जालिम को, एक एक अत्याचारी को मुसलमान घसीट घसीट कर मारेगा। बेपनाह लोग मारे जाएंगे, हिंदुस्तान में मौत तांडव करेगी, चारों तरफ लाश ही लाश होगी। लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। गरीबों के घरों पे बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। क्यों? जिन गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो उसको ईश्वर ने नहीं पैदा किया, उसको खुदा ने नहीं पैदा किया। हाँ, तो जिसने पैदा किया है वो उसकी सुरक्षा भी करेगा। इसके लिए हीरो को उसने छुपा के रखा है। ऐन वक्त पर हीरो को भेजकर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सब हो जाएगा, आप कुछ न कर सकोगे। चाहे जितना बड़े अधर्मी हो जाओ, नाम लेते हो धर्म का, चोला पहनते हो धर्म का, लेकिन अंदर से राक्षसी आचरण है तुम्हारा। गरीबों पर जरा भी रहम नहीं, सबके घरों में बुलडोजर, और मर्द तो मर्द, औरत को भी नहीं छोड़ते। पुलिस वाले औरतों पर भी लाठी चार्ज करते। मैं दिखाऊंगा इसमें पुलिस वालों का अत्याचार। क्यों? तुम्हारे बाप का राज आ गया है पुलिस वालों, तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, तुम्हारे पांव जिंदा उखाड़े जाएंगे और तुम्हें ऐसे काट काट कर कीमा बनाया जाएगा कि इससे पहले किसी ने कभी नहीं देखा होगा। तुमने भी जो जुल्म किया है, ऐसा जुल्म भी कभी किसी ने नहीं किया होगा जो तुम कर रहे हो। हिंदुस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है और शर्म भी नहीं आती। तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बहुत करीब आ गया है वक्त। जालिमों को छूट दी जाती है, बस तुमको भी थोड़ी सी छूट है। अब वो छूट खत्म होने वाली है, अनकरीब तुम जकड़े जाने वाले हो। इंतजार करो, इंतजार करो बेटा, इंतजार करो। बड़े बड़े जो बोल बचन मार रहे हो ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सब पछवाड़े से फुसकी निकल जाएगी तुम्हारी। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को गोश्त के टुकड़ों को
देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।